हमारे चैनल से जुड़ने के लिए यूट्यूब पर रज़ा इस्लामिक सब्सक्राइब करें। औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। आशिक़े साकिने शहर रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सूरत में अल्लामा अब्दुर्रहमान जामी की नात के दो मिसरे समाअत करें। ये वो शायर है जिसको नात पढ़ने के लिए मेरे आका ने मदीने शरीफ में आने पर पाबंदी लगाई थी। मेरे आका ने फरमाया था कि मेरे जामी को कह दो कि वापस चला जाए, मेरी मज़ार शरीफ के करीब खड़े होकर अगर वो नात पढ़ना चाहता है तो उसी नात को वो घर में पढ़ा करे, क्योंकि वो मुझसे बहुत मोहब्बत करता है। अगर उसने उस नात को मेरी मज़ार मुक़द्दस के करीब खड़े होकर पढ़ दिया तो मुझे अपनी मज़ार शरीफ से अपना हाथ बाहर निकालना पड़ेगा उसे मुबारकबाद पेश करने के लिए। सुभान अल्लाह। मेरे जामी से कह दो, मेरे जामी से कह दो, जिसको सरकार अपना जामी कह दें, जिसको सरकार अपना कह दें, उसे पूरी कायनात अपना कहने पर मजबूर हो जाती है। मेरे आका फरमाते मेरे जामी से कह दो घर चला जाए और हर जुमेरात की शब को 100 मरतबे दरूद शरीफ पढ़ करके इसी नात को अपने घर में पढ़ा करे, मैं खुद उससे मिलने के लिए उसके घर पे आ जाया करूँगा। सुभान अल्लाह। मैं उसी आशिक़ रसूल की फ़ारसी ज़बान की नात के दो मिसरे पढ़ता हूँ। आप आमीन कहते हुए आगे बढ़ेंगे। अल्लामा जामी कहते हैं नसीमा जानिबे बतहा गुज़र कुन, नसीमा जानिबे बतहा गुज़र कुन ज़े अहवालम मोहम्मद रा खबर कुन, मुशर्रफ गर्चे शुद जामी ज़िलुत्फ़श खुदारा ई करम बारे दिगर कुन। आमीन कह दें। ग़ालिबन अभी दरमियान में उलमाए कराम की आमद जो मुझे महसूस हो रही है, अगर तलबाए कराम के लिए हम जगह नहीं दे सकते तो मैं मादरत चाहता हूँ कि उलमाए कराम जो दरमियान में बैठे हैं, ख़ास तौर से अगर वो सादात हों या किसी भी मज़हब अहले सुन्नह के इदारे से उनका ताल्लुक़ हो तो वो मिंबर नूर पर आ जाएँ। हम हर सूरत में इल्म अली का एहतराम करते हैं। मिंबर नूर पर बैठ जाएं, मेरी पलकें आपके कदम के नीचे कारपेट बन जाएंगी, आप वहाँ से उठ करके यहाँ पर आके बैठ जाएं। मुझे तकरीबन 2-4-5 मिनट तक आ जाएं, कारी साहब ऊपर आ जाएं। वो आलिमाना शबी लिए हुए आप नीचे कैसे बैठेंगे? अल्लाह ने आपको वो सलाहियत, वो मेयार, वो स्टेटस अता किया कि हम जैसे गुनहगारों के गुनाहों की ज़ंबील को बहुत हल्का करने के लिए यहाँ पर आएँ। अल्लाह आप सब के कदम की बरकतों के तवस्सुल से इस नात की महफिल में आने वालों को परवरदिगार आलम जैसे यहाँ पर बुलाया वैसे मदीने शरीफ भी बुला ले। आमीन। बैठे उलमाए किराम में आते रहेंगे। तमामी शोराए नात मेरे बड़े अजीम दोस्त से आप निज़ामत के काम को अंजाम देते हुए बहुत आसान तरीके से आगे बढ़ रहे थे। बहुत तरीके से कुछ बातें मैं करूँगा और बैठ जाएँ, बैठ जाएँ, इजाज़त दें आप लोग। 1000 से ज़ायद किताबें लिखी है मेरे आला हज़रत ने, 1000 से ज़ायद किताबें लिखी आला हज़रत ने। लेकिन जब आला हज़रत इनकिसारी की, मुनकिसुल मिजाज की चादर नूर को ओढ़ते हैं तो इसी फ़ारसी ज़बान में वो गोया होते हैं, यानी इरशाद फरमाते हैं बकारे ख़ैश हैरानम अगिस्नी या रसूल अल्लाह, बकारे ख़ैश हैरानम अगिस्नी या रसूल अल्लाह, परेशानम परेशानम अगिस्नी या रसूल अल्लाह, शाह बेकस नवाजी कुन तबीबा चारा साजी कुन, मरीज़े दर्द इसियानम अगिस्नी या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम। निज़ामत के अवाइल उमरी में एक दो बातें मैं हमेशा से कहता चला आया और उसे फिर शेयर करना चाहता हूँ। मेरे आका अपने ग़ुलामों के सामने इरशाद फरमाते हैं कि जब अपने घर में दाखिल हुआ करो तो सबसे पहले घर वालों को सलाम किया करो। क्या फरमाया? सबसे पहले घर वालों को, ज़रा ज़ोर से बोले, सलाम किया करो। मेरे आका से मेरे आका के ग़ुलामों ने पूछा सरकार अगर घर में कोई न हो तब? मेरे आका इरशाद फरमाते हैं तब भी सलाम किया करो, इसलिए कि मेरे जिस आशिक के घर में कोई नहीं रहता उस घर में मैं रहता हूँ। अल्लाह अल्लाह। हमारे टूटे हुए छप्पर को नबी अपना घर कह दें, हमारे टूटे हुए मकान को नबी अपना मकान कह दें, अपने कदम की बरकतों से उसे माला माल कर दें, तो यूँ समझ लें कि जन्नत भी उस टूटे हुए मकान की ज़ियारत के लिए बेताब हो जाए। समझ रहे? मेरे आका अपने हर आशिक को जानते भी हैं और पहचानते भी।
समझ रहे हैं? जो कहता है कि नबी को पीठ पीछे की खबर नहीं, जो कहता है कि नबी नहीं जानते, उसके इस ना जानने को भी नबी जानते। समझिए मेरी बात। जिसका यकीना है कि नबी नहीं जानते, उसके इस ना जानने को भी नबी जानते। बस ये काफी है। प्रूफ दे दूं? मैं 5-7 मिनट तक बहुत खामोशी से कुछ आपसे सीखूंगा, उसके बाद आपके कदम के नीचे बैठ करके मैं इस मुशायरे को बड़ी तेजी के साथ बहुत स्पीड में भागते हुए देखूंगा और इसके गर्द गुबार को अपनी पेशानी पर मलूंगा। कोई तकलीफ तो आप लोगों को नहीं होगी? बैठे मोहब्बत के साथ में। अब मुझे प्रूफ देना है कि नबी अपने हर आशिक की आवाज को सुनते कैसे हैं। आप ये बातें रोज सुनते हैं, बरसों से सुनते चले आए हैं, भूल गए हैं, या कुछ बच्चे नए हैं जो मुशायरे में आए हैं। मैं इन बातों को शेयर करना चाहता हूं कि कैसे मेरे आका अपने गुलामों की आवाज को सुनते हैं। देखें आप, वक्त की एक बहुत बड़ी आबिदा जाहिदा औरत है जिसका नाम है राबिया बसरी, जिनकी मज़ार मुक़द्दस इराक की जो राजधानी है बगदाद शरीफ, वहां से तकरीबन 530 किलोमीटर के फासले पर बसरा एक शहर है। उसी बसरा शहर में अल्लाह के नबी की कौल मुक़द्दस के मुताबिक 10 ऐसे सहाबा जो जन्नती हैं, उनमें से 2 सहाबे किराम की बारगाह बसरा शहर में है। इसी बसरा शहर में यूं तो मेरे आका का हर गुलाम जन्नती है, लेकिन जो अशरे मुबश्शिरात की बरकतों वाली जंजीर में कैद हुए, इशारा उनकी तरफ है। इसी बसरा शहर में सरकार ख्वाजा हसन बसरी भी आराम कर रहे हैं। इसी बसरा शहर में सिलसिले रिफाई के बानी सैयद कबीर अहमद रिफाई भी आराम कर रहे हैं। इसी बसरा शहर में अल्लाह की वो नेक बंदी भी आराम कर रही है जिसे दुनिया राबिया बसरी कहती है। कितनी मकबूल अल्लाह की बंदी थी। एक मरतबे उनसे किसी ने पूछा, राबिया बसरी, कभी आपने शैतान को देखा? तो आप कहती हैं, रहमान की तारीफ करने से छुट्टी ही नहीं मिलती। अल्लाह, ये है राबिया बसरी। अल्लाह का फजल, अल्लाह की अता, अल्लाह का जूद, अल्लाह की हिल्म, उसकी बुर्दबारी, उसकी करीमी, उसकी रहीमी की सिफात का मजहर थी राबिया बसरी। समझ रहे हैं आप? इनका नाम राबिया है, बसरी है। ये राबिया क्यों है, ये बसरी क्यों है? राबे के माने अरबी जबान में 4 के होते हैं। ये अपने बाप की चौथी बेटी होती हैं, इसलिए इनका नाम राबिया हो गया। बसरी इसलिए कि ये बसरा में पैदा हुई। ये बातें मैं बहुत करता हूं, बहुत दिनों से। मैं चाहता हूं कि फिर से कह दूं ताकि आपको याद हो जाए, आप नई नस्लों तक इन बातों को पहुंचा दें। इनमें हमारा अकीदा छुपा हुआ है। होटलों में बैठते हैं, दूसरों की बातें सुनते हैं, कभी कभी अपनी भी सुना दिया करो। समझ रहे? कभी कभी अपने बुजुर्गों की दास्तान भी सुना दिया करो। ये राबिया बसरी हैं। जब इनकी पैदाइश हुई, इनके बाप को जैसे खबर हुई कि मेरे यहां फिर बेटी पैदा हुई, तो उनके बाप रोने लगे, बहुत रोए, रोते रोते सो गए। ख्वाब में अल्लाह के नबी तशरीफ लाए। जरा ऊंची बोलो, नबी जिनके ख्वाब में आ जाए उसका नाम सुन के तड़प जाए। जरा मोहब्बत से कह दें, मेरे आका राबिया बसरी के ख्वाब में तशरीफ लाए। मेरे आका फरमाते, मेरी नेक बंदी राबिया बसरी के बाप, रोने की वजह क्या है? तो राबिया बसरी के बाप कहते हैं, सरकार मैं बहुत गरीब हूं, बहुत मुफलिस हूं, बहुत कमजोर हूं, बहुत कल्लाश हूं सरकार। मेरे यहाँ 3 बेटियां पहले से थीं। मैं तो एक बेटे का इंतजार कर रहा था जो बुढ़ापे की लाठी बनता, मेरे घर की मुफलिसी को खुशहाली में तब्दील करता। लेकिन आका मेरे घर में फिर बेटी पैदा हो गई। आका फरमाते हैं कि मेरी नेक बंदी राबिया बसरी के बाप, तो क्या तुम्हें दौलत चाहिए? सरकार के सवाल पर सरकार के गुलाम का क्या मोहतात जवाब। मेरे आका फरमाते, क्या तुम्हें दौलत चाहिए? तो राबिया बसरी के बाप कहते हैं, सरकार जो मेरे हक में बेहतर हो फैसला फरमा दे। कभी मत कहा करो गरीब नवाज की बारगाह में मुझे बेटा दे दीजिए, ये मत कहा करो। ये कहा करो नेक बेटा दे दीजिए। कभी दौलत मत मांगा करो, ये कहा करो वो दौलत मिल जाए जिससे बार बार रोज़े रसूल की हाजिरी होती है। समझ रहे हैं आप? कभी गाड़ियां मत मांग करो, मांगो तो ये कहो कि सरकार एक गाड़ी मिल जाएगी तो कम से कम नमाजें कज़ा होने से बचे। समझ रहे हैं आप? नियत अच्छी रखें, काम भी निकलता रहेगा और सवाब भी होता रहेगा। तो क्या कहते हैं, सरकार मेरे हक में जो बेहतर हो फैसला फरमा दीजिए। मेरे आका फरमाते हैं, ख्वाब ही में कागज और कलम लेके आओ। राबिया बसरी के बाप ख्वाब में कागज और कलम लेके आए। मेरे आका इरशाद फरमाते हैं, एक खत लिखना है। और ये खत
के नाम किसको लिखना है, किसके नाम इस खत को तुम्हें पहुंचाना है। इस बसरा शहर में जो सबसे बड़ा आदमी है, जो बसरा का मालिक है, जो बसरा का हाकिम है, जो बसरा का वाली है, उसके नाम इस खत को लिखना है। हेडिंग बनाओ, मेरे आका फरमाते ऊपर लिखो ये खत अमीर बसरा के नाम। इसके बाद जुमला सुनेंगे तो आप तड़प जाएंगे इंशाअल्लाह। मेरे आका फरमाते आगे लिखो, ऐ अमीर बसरा, रोजाना तुम मेरी बारगाह में दुरूद शरीफ पढ़ते थे, कल तुमने दुरूद शरीफ क्यों नहीं पढ़ा, जुर्माना अदा कीजिए। अल्लाह अल्लाह, हम नहीं पढ़ते दुरूद नबी पर, कोई पूछने वाला नहीं है। ये हमारी बेगैरती, ये हमारी बेहिसी कि हमारा नाम दफ्तर इंसानियत से खारिज कर दिया गया। हम नहीं पुकारते नबी को और दस्तरखान पर किस्म किस्म के निवाले तोड़ते हैं और बगैर नबी को याद किए हुए अपने आप को चारपाई के हवाले करते हैं, फिर बगैर नबी को याद किए हुए उठ जाते हैं। सरकारे गौस आजम फरमाते तुम सुबह को उठ करके दुनिया की रंगीनियों में खो जाते हो, कभी कभी ये भी सोच लिया करो आज के दिन भी और बहुत से ऐसे लोग थे जो उठना चाहते थे लेकिन उठ नहीं पाए, उनकी मौत की खबर तुम तक पहुंची। समझ रहे मेरी बात? तो मेरे आका के इस गुलाम ने उसको नोट किया। मेरे आका फरमाते लिखो, अरे अमीर बसरा, रोजाना तुम मेरी बारगाह में दुरूद शरीफ पढ़ते थे, कल तुमने दुरूद शरीफ क्यों नहीं पढ़ा, जुर्माना अदा कीजिए। फिर मेरे आका कहते हैं आगे लिखो इस जुर्माना की कीमत कितनी है, इस पेनाल्टी की कीमत कितनी है। मेरे आका फरमाते आगे लिखो एक दिन दुरूद शरीफ ना पढ़ने की मोहब्बत भरी सजा 400 चांदी के सिक्के दीजिए। सुभान अल्लाह, 400 चांदी के सिक्के। राबिया बसरी के बाप उस खत को सुबह को लेके वाली बसरा के मेन कैंपस के मेन गेट पर खड़े वॉचमैन को देते हैं, इस खत को अपने मालिक तक पहुंचा दे। जैसे वॉचमैन ने उस खत को लिया और अंदर हाकिम बसरा के सामने उस खत को पेश किया, हाकिम बसरा ने उसकी हेडिंग पढ़ी तो कुर्सी से खड़ा हो गया। उसने अपने वॉचमैन से कहा खबरदार, ये जो खत लेके आ रहा है इसे अंदर मत आने देना, मैं खुद दरवाजे पे जाके उसका इस्तकबाल करना चाहता हूँ। जरा हाथों को उठा के बोलो, हाथों को उठा के बोलो सुभान अल्लाह। नबी के गुलाम हो तो गुलामी का हक अदा करो और गुलामी का ऐलान भी करो, जरा मोहब्बत से बोलो। क्या फरमाया मेरे आका के उस गुलाम ने, मैं खुद दरवाजे पे जाके उसका इस्तकबाल करना चाहता हूँ, उसका वेलकम करना चाहता हूँ। अपनी कुर्सी को छोड़ा, मेन गेट पर आए और राबिया बसरी के बाप के कदम को चूमा, उनके हाथों को चूमा, उनकी पेशानी को चूमा, उनकी पुतलियों को चूमा, अंदर ले गए, अपनी कुर्सी में बिठाया और एक सवाल किया, आने वाले शख्स दुरूद शरीफ मैं पढ़ता था, रात के अंधेरे में जब मेरी पूरी रियाया पब्लिक सो जाती थी, मेरी बीवी, मेरी बेटियां, मेरे बच्चे सो जाते थे, इशा की नमाज के बाद चिराग बुझा करके अपने रूम के किनारे, अपने कमरे के, अपने इस महल के किनारे मुसल्ला बिछा के मदीने वाले को याद करके आंसुओं को गवाह बनाकर नबी पर दुरूद पढ़ता था। मेरे दुरूद पढ़ने की खबर मेरे महल के मजदूरों को नहीं, गुलामों को नहीं, बानियों को नहीं, मेरी बीवी, बेटियों, मेरे बच्चों को नहीं, तुझे कैसे मालूम कि मैं मदीने वाले पर दुरूद पढ़ता हूं? तुझे कैसे मालूम कि मैं नबी पर दुरूद पढ़ता हूं? तो राबिया बसरी के बाप ने कहा मुझे भी नहीं मालूम था, वो तो ख्वाब में मदीने वाले आका ने मुझे बताया है। अल्लाह 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 अल्लाह, सुभान अल्लाह। राबिया बसरी के बाप के इस जुमले को सुन करके वाली बसरा खुश हो गए, 400 चांदी के सिक्के उनकी झोली में डाल दिया और इस खुशी में 1200 चांदी के सिक्के गरीबों में तकसीम कर दिया और उस कागज को लेके कहने लगे, अय अजनबी मुसाफिर सुन, मेरे मरने के बाद मेरे सीने के ऊपर, मेरे कफन के नीचे यही कागज रखा जाएगा। जब मैं कल खुदा के हुजूर जाऊंगा तो मुझसे मेरा खुदा पूछेगा, अय वाली बसरा मेरी बारगाह में क्या लेके आ रहा है? तो मैं कह दूंगा, अय मेरे मौला तेरी शान के लायक तो कुछ भी नहीं, लेकिन ये कागज बता रहा है कि जिंदगी में तेरे महबूब पर दुरूद पढ़ता था। अल्लाह अल्लाह, ये मेरे दुरूद पढ़ने की गवाही देगा और मेरे जन्नत में जाने की ये सर्टिफिकेट है, ये जन्नत में जाने की जमानत कहलाएगा ये पाकीज़ा कागज, जमानत कहलाएगी ये पाकीज़ा रोशनाई। अगर आज आपने दुरूद पढ़ लिया तो खुदा कसम ये मेहमान रसूल आपके दुरूद पढ़ने की गवाही देंगे, ये उलमाए किराम आपके दुरूद पढ़ने की गवाही देंगे, ये आले रसूल से मोहब्बत करने वाले आपके दुरूद पढ़ने की गवाही देंगे, ये मुहाफिजाने मसलके आला हजरत
आपके दुरूद शरीफ पढ़ने की गवाही देंगे। ये नमाजियों की बुझती हुई और टिमटिमाती हुई आंखें आपके दुरूद पढ़ने की गवाही देंगी। और अगर कोई गवाही दे न दे, वो फरिश्ते जरूर गवाही देंगे जो इस महफिल में आए हुए हैं। तो उनको गवाह बनाएं और जरा मोहब्बत और एहतराम के साथ आकाए करीम को या तो हाजिर नाजिर जानकर दुरूद पढ़ें, या तो खुद को आकाए करीम की बारगाह में पेश करके दुरूद पढ़ें। बावाज़े बुलंद पढ़ें, अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यदना व शफीअना व नबीना व मौलाना मुहम्मदिन मअदनिल जूद वल करम व आलिही व इब्निही सय्यदना शेख अब्दुल कादिर जीलानी व बारिक वसल्लिम बिअदद कुल्ल मालूमिन लक बिअदद कुल्ल मालूमिन लक बिअदद कुल्ल मालूमिन लक। एक गुजारिश करूं मैं अपने भैया, बैठ जाएं कुछ बैठ जाएं सब लोग। ये ऐलान आप सबके लिए, बैठ जाएं। पीछे कुछ लोग खड़े बैठे हुए हैं, शायद उनको तकलीफ हो रही है। यहीं पर बैठ जाएं, यहीं करीब बैठ जाएं, हो सकता है कि मेहमानों के। अच्छा ये बताएं भाई, थोड़ी सी वो जो लोग पीछे खड़े हुए हैं, अगर वो आपके करीब आके बैठेंगे तो आप लोग उन्हें भगाएंगे तो नहीं? जरा जोर से बोले। मतलब वो अगर बैठना चाहेंगे तो आप उन्हें धक्के मार के बाहर तो नहीं करेंगे? तो इनमें से 2 4 5 लोग वो जिनके दिल में गौस आज़म की मोहब्बत है वो आके बैठ जाएं। बस वो लोग जो गौस आज़म से मोहब्बत करते हैं वो आके बैठ जाएं। बकिया लोग आगे ब्रिज है, वैसे ही रास्ता उनके घर की तरफ जाता है, वो कहीं से भी निकल जाएं जहां उनको इससे अच्छी महफिल नजर आ जाए। बस 5 7 लोग बैठ जाएं, 5 7 लोग जो खड़े हुए हैं वो बैठ जाएंगे मोहब्बत के साथ। और जब मेरे आका ने तबलीग की थी तो इतने लोग भी नहीं थे। आज तो बहुत है माशाल्लाह, ये कई हज़ार का मजमा है। ये भाई संदल जलालपुरी साहब के लिए रास्ता हमवार कर दें। बस ये हमारी आज के इस मुशायरे की तकरीब के आखिरी कड़ी हैं। अब ये आ गए हैं तो समझ लो कि इनके बाद सीधे असद इकबाल साहब ही आएंगे, समझ रहे? अब कोई शायर नहीं आएगा। अब इस मुशायरे को मुझे ज़रा सा आप तक पहुँचाना है। इस मुशायरे में क्या होगा वो ज़रा सुन लें आप। भाई सर मोहतरम यूसुफ साहब हैं, शहनवाज हसान साहब हैं, भाई जनाब मोहतरम शुएब रज़ा साहब हैं, भाई ग़ुलाम नूर मुजस्सम साहब बैठे हुए हैं, और इनके अलावा वो तमाम तरह आवाज़ें हैं जिनको आप नात सुनने के लिए, मनक़बत सुनने के लिए और हम्द पाक के अशार सुनने के लिए अपने शहर में तलब किया, और वो आपसे पहले आ गए या आप उनसे पहले आ गए। दोनों बहरहाल इस वक्त एक दूसरे को देख रहे हैं। बहुत ही खामोशी सुने। मेरी माएँ, मेरी बहनें अपनी गोद में अपने बच्चों को लेके भी आ गई हैं। वो कल बच्चे अपनी माओं की गोद में बैठकर नबी की नात को सुनने की गवाही देंगे इंशाअल्लाह। बूढ़ी औरतें और ये बूढ़े लोग, नमाजी लोग भी अपने आपको लाठी के सहारे से यहाँ पे लेके आए हैं। अल्लाह इनको इस कदर इश्क़ रसूल अता फरमाए कि जिस राह से गुजरे कलमा पढ़ने वालों की तादाद में इजाफा हो जाए। मैं बहुत सलीके से कुछ बात करता हूँ, उसके बाद जब एक पिच तैयार होती है मुशायरे की, फिर मैं अपनी बातें ख़त्म कर देता हूँ। तो ये नात की महफिल है। नात किसे कहते हैं वो सुन लें आप। नात किसे कहते हैं? ये 12 की ज़मीन पर जो मुशायरा हो रहा है, ये मुशायरा क्या इससे पहले होता था? ये मुशायरा कितने साल से हो रहा है? आपके शहर में कितने साल से हो रहा है? हिंदुस्तान में कितने साल से ये उर्दू नात के मुशायरे हो रहे हैं? और उर्दू नात के मुशायरे से पहले किस ज़मान में नात के मुशायरे हुआ करते थे? सबसे पहली नात कागज़ी तौर पर किसने लिखी है? एक लंबी फहरिस्त है उसकी, इतना समझ लें आप, इतना समझ लें। लेकिन तकरीबन 2500 साल पहले, अल्लाह के नबी की आमद से 1000 साल पहले एक आशिक़ रसूल गुजरा है जिसका नाम है तुब्बा हुमैरी। सूफिया फरमाते हैं कि तवारीख़ के दामन में उसकी नात के कुछ मिसरे मौजूद हैं जो उसने आकाए करीम से की आमद से पहले नात के कुछ मिसरे कहे थे। फिर मेरे आका की विलादत बासआदत मक्के शरीफ में हुई तो आकाए करीम के चचा अबी तालिब के नात के अशार भी तारीख के दामन में मौजूद हैं। मखदूमा बीबी आमना ने भी अपने लख्ते जिगर को अपने दामन में मुस्कुराते हुए देखा, तब नात के मिसरों का सहारा लिया और खुशी का इजहार किया। सुभान अल्लाह कह दीजिए। मेरे आका के चेहरे नूर शरीफ को देख करके हजरत हस्सान ने नाते मदीने शरीफ में पढ़ी हैं, अब्दुल्ला इब्न रवाहा ने नाते मदीने शरीफ में पढ़ी हैं। ये बहुत बड़े शायर थे जिनकी मज़ार शरीफ जॉर्डन में है जहाँ जंगे मूता वाक़ हुई थी। अब्दुल्ला इब्न रवाहा उनका नाम है। मौलाए कायनात ने 12 अपने आकाए करीम के चेहरे को देखा है तो नात पढ़ करके अपनी खुशियों का इजहार किया है। सरकारे उस्मान गनी ने भी आकाए करीम के चेहरे को देखा है तो नात पढ़ करके अपने जज्बात का इजहार किया है। मेरे आका का विसाल मुक़द्दस जिस दिन मदीने शरीफ में हुआ, मेरे आका की बेटी मखदूम कायनात
नेमते कायनात मखदूमा फातिमा ने भी अपने आंसुओं की रोशनाई से आकाए करीम की बारगाह में खिराज तहसीन पेश किया था। वो नात के मिसरे आज भी किताबों में मौजूद हैं। जब मैदान करबला में अहले बैत पर जुल्म हुआ, सय्यदुस साबिरीन सय्यदुस साजिदीन सरकार इमाम ज़ैनुल आबदीन को ऊंट की नंगी पीठ पर यजीदियों ने बेड़ी में कैद करने के बाद रस्सियों से कैद किया था ऊंट की नंगी पीठ पर, तब इमाम ज़ैनुल आबदीन ने जो नात कही थी, इन्निल तियारी हस्सबा यौमन इला अर्ज़िल हरम बल्लिग सलामी रोज़तन फ़ीहन नबील मुहतरम, वो नात के मिसरे भी आज भी तारीख में पाए जाते हैं। समझ रहे हैं? उसके बाद अरबी ज़बान की नातिया शायरी हिंदुस्तान में आई तो अल्लामा मुर्तज़ा ज़ैदी बलगरामी, अल्लामा शाह बरकतुल्लाह महरवी ने वो नातें कसायद में कही हैं जो आज भी तवारीख के दामन में पाई जाती हैं। तकरीबन 350 साल पहले फिर एक नई ज़बान की डिलीवरी हुई है जिस ज़बान को उर्दू कहते हैं। जब उर्दू ज़बान की पैदाइश हुई, जैसे ही ये ज़बान पैदा हुई है, इस ज़बान को खानकाहों की सरपरस्ती मिल गई है। तो गोया उर्दू ज़बान मुसलमान की एक इश्क़ रसालत की इजहार के पैराग्राफ का दामन के कैनवस को वसी करने के लिए रोज़े अव्वल ही से अपने आप को अल्लाह के नबी के मुकर्रब औलिया किराम के हवाले कर दिया था। ये ज़बान इस कदर तासीर रखती है, ये ज़बान इस कदर जाज़बियत है, मैग्नेट सिस्टम है, मकनातीसियत है कि 350 साल से ज़्यादा हो गए। करोड़ों लोग ऐसे ज़मीन पर मिलेंगे जिन्होंने जब भी अपने आप को गम के करीब रखा है तो इस गम को हल्का करने के लिए नात के मिसरों का सहारा लिया है। जब भी किसी को मदीने की याद आ गई तो उसने नात के मिसरों का सहारा लिया है। जब भी किसी को आसपास की बेचैनी ने घेर लिया तो उसने मदीने पाक के आका को आवाज दी है तो नात के मिसरों का सहारा लिया है। फिर से इसे जिंदगी बख्शी है इस जबान को तो बरेली शरीफ के ताजदार ने बख्शी है। ब्रिटिश गवर्नमेंट के दौर में इस जबान को खत्म करने की प्लानिंग चल रही थी कि इश्क़ रसूल के साथ साथ ये जबान भी मर जाए। तब फर्जिंदे नकी अली की सूरत में अल्लाह के नबी का एक आशिक बरेली शरीफ के दामन से निकला जिसे दुनिया आला हजरत कहती है। या तो आला हजरत कह दो या इश्क़ रसूल कह दो, जरा मोहब्बत से सुभान अल्लाह कह दें। तो इश्क़ रसूल किसे कहते हैं, ये सवाल किया गया आला हजरत से कि अय इमाम अहले सुन्नत, ये नबी का इश्क दिल में कैसे पैदा हो। अब जवाब सुन लें आला हजरत का। तो मेरे इमाम फरमाते हैं अगर तुम चाहते हो कि दिल में इश्क़ रसूल पैदा हो तो या तो किसी अच्छी आवाज़ के कारी कुरान से कुरान मुक़द्दस की तिलावत सुना करो या किसी सच्चे आशिक़ रसूल से नबी की नात सुना करो। जरा मोहब्बत से कह दो, मोहब्बत से कह दो सुभान अल्लाह। तो अब आला हजरत के कौल पर अमल करते हुए 12 के खुशअक़ीदा मुसलमानों ने एक नए मुशायरे की दाग में नहीं डाली है बल्कि 12 में एक नए त्योहार को ईजाद किया। ऐसा महसूस होता है कि ये मुशायरा क्या है, बल्कि 12 वालों के लिए एक त्योहार का इजाफा हुआ है माशाअल्लाह। और यही त्योहार सारे त्योहार पर गालिब है। अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन। अल्लाह ताला आप सबको सलामत रखे। आमीन कह दें भाई, आमीन कह दें। आप सबको सलामत रखे। जब कोई आगरा से गुजरता है ताजमहल देख करके शाहजहां को याद करता है, जब कोई एफल टावर देखना चाहता है तो यूरोप के साइंसदानों को याद करता है, जब कोई लाल किला को देखता है तो मुगलिया दौर की याद को वो ताज़ा करता है, जब कोई हैदराबाद के सालार म्यूज़ियम को देखता है तो वहाँ के नवाब के उस ख़ानदान को सलाम अर्ज़ करता है। ऐसे जब तुम नबी की नातें सुना करो तो मदीने वाले को याद किया करो, मदीने के दरो दीवार को याद किया करो, मदीने की पाकीज़ा गलियों में खो जाया करो, मदीने के पाकीज़ा परिंदों को याद करके मुस्कुराया करो। अब एक आखिरी बात, अल्लाह के नबी के ग़ुलाम हैं, बड़े सलीके से बात करता हूँ क्योंकि आप पढ़े लिखे लोग हैं। अल्लाह के नबी के ग़ुलाम हैं, अबू हुरैरा उनका नाम है। जब मेरे आका दुनिया से तशरीफ़ ले गए बहुत रोए, बहुत बेचैन हुए। एक दिन मदीने शरीफ के चौराहे पर खड़े हो गए। उस राह से जब कोई गुजरता उसे रोक लेते। अबू हुरैरा कहते ज़रा ये बता तुमने मेरे आका को देखा कि नहीं देखा। वो कहता हाँ देखा। आप कहते चले जाओ। फिर जब कोई आता उससे पूछते तुमने मेरे नबी को देखा कि नहीं देखा। वो कहता हाँ देखा। आप कहते हैं चले जाओ। फिर जब कोई आता उससे पूछते तुमने मेरे नबी को कभी देखा। वो कहता हाँ हमने नहीं देखा। तो कहते हैं बैठ जा। नबी को नहीं देखा तो बैठ जा।
जब वो बैठ जाता तो अबू हुरैरा उससे सामने मुस्कुराते और दरूद पढ़ करके मदीने वाले का जिक्र करते और कहते, तुमने मेरे नबी को नहीं देखा, आज तुम्हें बताऊंगा मेरे आका कैसे थे। इस अंदाज में मदीने वाले का जिक्र मदीने वाले के शहर में करते, कहते तो सुन, तूने मेरे आका को नहीं देखा, मेरे आका ऐसे मुस्कुराते थे, मेरे आका ऐसे गरीबों को नवाजते थे, मेरे आका का दामन मुकद्दस ऐसा कुशादा था, मेरे आका के लम्हाए नूर ऐसे थे, मेरे आका की आंखें ऐसी थी, मेरे आका की जुल्फे नूर ऐसी थी, मेरे आका ऐसे मुस्कुराते थे, मेरे आका की पाकीज़ा समाते नूर का ये आलम था, मेरे आका के कदम की आवाज़ ऐसी थी, मेरे आका का जिस्म पाक ऐसा था, मेरे आका का सर्व कद जैसा अजीमुशान वजूद था कि जिसको देख करके गुरबा अपनी मुफलिसी को भूल जाते थे। कुछ इस अंदाज से अबू हुरैरा मदीने वाले का जिक्र करते कि वो अजनबी मुसाफिर उस वक्त वहां से उठता जब तक उसके हाथों में अल्लाह के नबी का दामन ना आ जाता। समझ रहे? तो ये कमाल इश्क है, जब ये आपके और हमारे अंदर पैदा हो जाता है तो जिस राह से गुजरते हैं पत्थर भी सलाम, जिस राह से गुजरते हैं दरख्त के पौधे भी सलाम करते हैं, जिस राह से गुजरते हैं अल्लाह के नबी के गुलामों की भीड़ इकट्ठा हो जाती है। बहुत बहुत शुक्रिया आप हजरात का। अब बैठ गए हैं, मैं एक मुशायरे की फेरिस्त पर गौर कर रहा था, ये सारे शोराए नात यहाँ पर आए हुए हैं, माशाल्लाह। अब अगर इजाजत दे तो एक दो मिसरे आप तक पहुंचा दूं, नात के पहुंचा दूं आप हजरात तक? सुभान अल्लाह कहने के लिए तैयार हैं? कितने लोग सुभान अल्लाह कहेंगे? अपने हाथों को उठाएं। सुभान अल्लाह। जरा एक नारा दरमियान से कोई बुलंद कर दे तो जवाब दे, जवाब दे, माशाल्लाह जवाब दे आप लोग। जिंदाबाद या रसूलुल्लाह। ये नारा बाएं तरफ से लगा है, एक नारा दाएं तरफ से भी लग जाए ताकि सुभान अल्लाह पूरा मजमा अपने हाथों को उठा के जवाब दे। भाई अगर जहमत ना हो तो खड़े होकर एक नारा लगाइए, खड़े होकर लगाइए, खड़े होकर लगाइए। रज़ी अल्लाह तआला अन्हु, रज़ी अल्लाह तआला। बैठ जाइए भाई, माशाअल्लाह, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। बस मैं एक बहुत हल्के से पढ़ूंगा मिसरे और आप जिस तरीके से चाहें सुन लें कि निगाहों को मेरी सरकार के दालान तक ले चल। जहां जहां तक लोग बैठे हैं वहां वहां से आवाज आनी चाहिए इंशाल्लाह, ताकि हमारी और आप दोनों की आवाज मिलकर के मदीने शरीफ भेज दी जाए। अब वही बोलेगा जो मदीना शरीफ जाने के लिए तैयार है। तसव्वुर में पासपोर्ट नहीं लगता, अप्रूवल वीजे की जरूरत नहीं पड़ती, तसव्वुर में जब चाहे मदीना शरीफ आए और जाएं। निगाहों को मेरी सरकार के दालान तक ले चल। थोड़ी सी बेदारी और पैदा कर दें ताकि आपके लिए यहां से मदीने शरीफ तक फरिश्ते रास्ता हमवार कर दें। अपने पैरों की मिट्टी मुझे दे दें, मैं इन दोस्तों के करीब हो जाना चाहता हूं। देखिए भाई गुलाम कि निगाहों को मेरी सरकार के दालान तक ले चल। कल बहुत बड़े मुशायरे में था, लेकिन आज लग रहा है कि उससे बड़े मुशायरे में हूं। सुभान अल्लाह। हम लोग बहुत थके होते हैं, 6 घंटे 7 घंटे बैठते हैं और थका हुआ जहन लेके आते हैं, लेकिन जैसे आप जैसे अच्छे लोग मिल जाते हैं तो लगता है कि हम लोग नहीं थके हैं, वो कोई और था जो हमारे जिस्म के अंदर दाखिल हो गया था। समझ रहे हैं? और ये 12 की ज़मीन है, बहुत अच्छे शेर यहाँ सुने जाते हैं। समझ रहे हैं? बस इसीलिए एक दो मिसरे कोट करता हूँ। अगर आपने इन मिसरों को सुन लिया तो मैं समझूंगा कि मैं वाकई 12 आ गया हूँ, और अगर आपने कंजूसी की तो मैं सोचूंगा कि मैं गालिबन एक स्टेशन पहले उतर गया हूँ। निगाहों को मेरी सरकार के दालान तक ले चल। थोड़ी सी आप बेदारी पैदा करें। दूसरा मिसरा अगर लग गया हो तो जो लोग शेर कहते हैं या अच्छा शेर समझते हैं वो अपनी मोहब्बत से मुझे नवाज देंगे। निगाहों को मेरी सरकार के दालान तक ले चल, मुकद्दर फिर मुझे अय्यूब के मेहमान तक ले चल। निगाहों को मेरी सरकार के दालान तक ले चल, निगाहों को मेरे सरकार के दालान तक ले चल, मुकद्दर फिर मुझे अय्यूब के मेहमान तक ले चल। अब अगर मदीने शरीफ पहुंच गए हैं तो भाई बहुत बहुत शुक्रिया, फरमा दें। चलिए मैं सोच रहा था किसे बुलाना है, मेरे भाई ने रहनुमाई फरमा दी। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। एक शेर बाकी रह गया, कहो तो उसे पढ़ दे, पढ़ दे। सुभान अल्लाह कितने लोग कहेंगे? जरा अपने हाथों को उठा के बोले, अपने हाथों को उठा के बोले। कभी कभी शेर हम लोग बहुत जोर से फोर्स बना के पढ़ते हैं ताकि लोग उसी अंदाज में बोलें। बहुत हल्के से पढ़ता हूं, लेकिन आप हल्के से नहीं सुनेंगे क्योंकि मेरी आवाज कमजोर हो सकती है, आप लोग कमजोर नहीं हो सकते। निगाहों को मेरी सरकार के दालान तक ले चल,
मुकद्दर फिर मुझे अय्यूब के मेहमान तक ले चल, मेरे रोजे वहां इफ्तार करने की तमन्ना कर, कभी तो मस्जिद नबवी के दस्तरखान तक ले चल। मेरे रोजे वहां इफ्तार करने की तमन्ना कर, मेरे रोजे वहां इफ्तार करने की तमन्ना कर, मेरे रोजे वहां इफ्तार करने की तमन्ना कर। भाई बहुत बहुत शुक्रिया। अरे माशाअल्लाह, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। अरे संदल भाई बहुत बहुत, इतने पैसे मिल गए कि मुझे बैठ जाना चाहिए। सुभान अल्लाह। अफसार भाई को पढ़ना माइक पर, अफसार भाई है माइक पर, अफसार साहब को पढ़ना है, अफसार बहुत, अफसार ठीक भाई बहुत शुक्रिया। हाँ जी, बस अच्छा अच्छा, हम समझे कि तुम्हारा इंतकाल हो गया। खबरें इनकलाब में ऐसी छपी रहती है। सुभान अल्लाह, सुभान। अगर तुमने मेरे किसी शेर पर दाद दिया तो मैं सोचूंगा कि शेर मेरा कमजोर था, समझ रहे? एक शेर बाकी है, कहो तो पढ़ दे, मुझसे कहो तो पढ़ दे। भाई भाई कलंदर तैयार है ना? माशाल्लाह। जरा अपने हाथों को उठा के बोले सुभान अल्लाह। एक मतलब अपने हाथों को उठा के बोल दें या गौसे आजम। जरा और मोहब्बत से, और मोहब्बत से बोलें। अब बोले या गरीब नवाज, और ऊंची आवाज में, और ऊंची आवाज में, और जरा ऊंची आवाज में। निगाहों को मेरी सरकार के दालान तक ले चल, मुकद्दर 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 फिर मुझे अय्यूब के मेहमान तक ले चल, मेरे रोजे वहां इफ्तार करने की तमन्ना कर, कभी तो मस्जिद नबवी के दस्तरखान तक ले चल। दिले जिद्दी को फिर एक आस्ताने की जरूरत है, इस औरंगजेब को तो हिंद के सुल्तान तक ले चल। दिले जिद्दी को फिर एक आस्ताने की जरूरत है, दिले जिद्दी को फिर एक आस्ताने की जरूरत है, दिले जिद्दी को फिर एक आस्ताने की जरूरत है, इस औरंगजेब को तो हिंद के सुल्तान तक ले चल, इस औरंगजेब को तो हिंद के सुल्तान तक ले चल। बहुत बहुत शुक्रिया आप हजरात का कि आपने अपनी मोहब्बतों से नवाजा, अपने पैरों की मिट्टी मुझे अता की, यही मेरी पेशानी को चमकदार बनाएगी। मैं गुजारिश कर रहा हूँ अपने दोस्तों की बनाई हुई इस पाकीज़ा फहरिस्त में चमकने वाले चेहरों को आपके हवाले करने के लिए सना खान रसूल जनाब मोहतरम मोहम्मद आफ्ताब रज़ा साहब को माइक पर ला रहा हूँ, इस यकीन के साथ कि मुशारा इंशाअल्लाह यहीं से कामयाबी की राह की तरफ गामजन हो जाए।